नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 15 जुलाई शनिवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। ड्राई फ्रूट्स के पैकेट और नकदी ले उड़े चोर। प्रशांति इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने वाले 15 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ी। 2 महीने पहले एक्टिवा चोरी, 2 माह बाद बाइक चोरी। घर के आंगन में खड़ी कार हुई चोरी। फ्रीगंज ओवर ब्रिज के समानांतर पुल के निर्माण पर लगी स्वीकृति की मुहर। श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर शिप्रा नदी में चल रही नाव। नगर निगम व जिला शिक्षा विभाग द्वारा किया गया मानव श्रृंखला का निर्माण। उमा भारती पहुंची बाबा महाकाल के दरबार। नीलगंगा में खिड़की की जाली काटकर अंदर घुसे चोर। दलित भाजपा नेता ने लगाए दबंगों पर आरोप। 1 महीने पहले बड़ी सड़क ने दम तोड़ा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले फ्रीगंज ओवर ब्रिज के समानांतर अब नया पुल बनेगा। सारी बाधाओं को पार करने के बाद इसके निर्माण पर स्वीकृति की मुहर लग गई है। 91 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज को 18 माह में बनकर तैयार होना है। दरअसल वर्ष 1925 के आसपास बने फ्रीगंज ओवर ब्रिज का समय के साथ 3 बार विस्तारीकरण हो चुका है, लेकिन अब यह ब्रिज आबादी के मान से सकरा पड़ने लगा है। इसके समानांतर नए ब्रिज बनाने की मांग वर्ष 2004 के सिंहस्थ के समय उठी थी। सारी बाधाओं को पार करने के बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में फ्रीगंज पुल पर यातायात में काफी कठिनाई होती है। ऐसे में समानांतर पुल बनने से ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। यह पुल चामुंडा मंदिर चौराहे से शुरू होते हुए पेट्रोल पंप महापौर निवास से होता हुआ इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पहले तक बनेगा, जो 4 लेन होगा। फुटपाथ व बीच में डिवाइडर होंगे। ब्रिज पर सेंट्रल लाइटिंग का प्रावधान भी किया गया है। इस ब्रिज से शहर वासियों को काफी फायदा होगा। नए पुल के बनने से शहर वासियों को टॉवर चौक का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुराने शहर और फ्रीगंज के बीच में नई कनेक्टिविटी हो सकेगी। पुराने ब्रिज पर यातायात का दबाव कम होगा। वाहन चालकों को भी जाम से मुक्ति मिल सकेगी। सर्वे के मुताबिक फ्रीगंज समानांतर पुल की लंबाई लगभग 582 मीटर होगी। 91 करोड़ 80 लाख की लागत से वो हमारा ब्रिज की सौगात मिली है, जिसके माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन हो रहा था तो उसके कारण कुछ अड़ंगे थे, सारी बाधाएं खत्म हो गई। कल वो स्वीकृति भी आ गई। अब टेंडर लगेगा, 20 दिन में टेंडर खुलेगा और हमारा एक नया ब्रिज की सौगात मिलेगी, क्योंकि उज्जैन की पूरी बैकबोन का काम करता है। बड़े पैमाने पे ट्रैफिक यही जाम होता है। ये अत्यंत बड़ी दरकार थी, जिसके माध्यम से उज्जैन में और महाकाल के महालोक के बाद तो और अत्यंत आवश्यकता हो गई, क्योंकि 5 करोड़ यात्री प्रति साल उज्जैन आ रहे हैं और ऐसे में हमारे शहर की आबादी तो 8 से 10 लाख की है, लेकिन बड़े पैमाने पर आने जाने वालों का, रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, सारा ट्रैफिक का लोड हमारे इसी ब्रिज पे पड़ता है। और एक सौगात मिलेगी जिसमें समानांतर ब्रिज बन जाएगा। ये चामुंडा माता चौराहे से शुरू होकर के इंदिरा गांधी चौराहे तक जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से ब्रिज कॉर्पोरेशन ने अपने अन्य ब्रिज टाइम लाइन बना के दिए हैं, ये ब्रिज भी 18 माह में बन के तैयार है। तपोभूमि क्षेत्र स्थित प्रशांति इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने वाले कई विद्यार्थियों की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत की, जिसके बाद तपोभूमि चौराहा स्थित निजी क्लिनिक में उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। यहाँ 2 स्टूडेंट्स की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशांति इंस्टीट्यूट में प्रदेश भर से आए स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रखकर शिक्षा दी जा रही है। शनिवार को अचानक 15 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तपोभूमि स्थित निजी क्लिनिक पर ले जाया गया। यहाँ 20 वर्षीय छात्र प्रतीक लोखंडे निवासी ग्राम रालतलाई जिला बुरहानपुर और छात्रा आरती दिलावेकर निवासी बुरहानपुर की हालत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। स्टूडेंट्स का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि दूषित पानी के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सुनिए डॉक्टर ने और क्या कहा। तो ये जो कंप्लेन है इनकी, ये सब पानी की वजह से हो रही है। क्या इलाज दिया गया है? हाँ, प्राथमिक उपचार किया गया है, जो कि अपन जनरली हर व्यक्ति को करते हैं। उस टाइप से टेबलेट, इंजेक्शन वगैरह दिया है। सर बच्चे कल भी आए थे, बता रहे हैं कि 2-3 दिन नहीं, कल नहीं आ रहे। कल मेरे पास कोई भी नहीं। इनका फोन जरूर आया था प्रशांति से, फिर आप यहाँ आ जाए कॉलेज में और सारे बच्चे को चेकअप कर लीजिए। तो मैंने इनको बोला नहीं, इतने सारे बच्चों को मैं वहाँ करके नहीं कर सकता, आप किसी सिविल हॉस्पिटल में ले जाइए इनको। ये मैंने इनको सलाह दी थी। तो कल कोई नहीं आया मेरे पास। कल ये कुछ बच्चों को ले भी गए थे, बता रहे टीचर लोग कि हम
एक गाड़ी लेकर के बच्चों को सिविल हॉस्पिटल ले गए थे, वो लोग बच्चे अच्छे हैं और बाकी आज के जो बच्चे आए हैं वो आपके पास में। इधर सेंटर मैनेजर अभिषेक शर्मा का कहना था कि बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में आरओ लगा है, फिर भी बस से उन्हें पानी उबाल कर दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ये समथिंग 15 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी गांव से आए थे। एक्चुअली में क्या है, इनका मौसम भी चेंज हुआ और पानी की समस्या है कि पानी में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे वहाँ रह रहे हैं। कम से कम हमारे 100 से 150 बच्चे अभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाकी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं, उनमें क्या एक मौसम चेंज के कारण भी ये हो सकता है और दूसरा है कि पानी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो इलाज हम करवा रहे हैं, इलाज चल रहा है, बच्चे सब स्वस्थ हैं और अभी सब आराम से हॉस्टल में रह रहे हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकमान्य तिलक कॉलेज के सामने स्थित रेलवे कॉलोनी में एक मकान से 13 जुलाई की रात अज्ञात बदमाश घर के आंगन में खड़ी Hyundai i20 कार चुरा ले गए। उन्होंने नीलगंगा थाने में शिकायत की है। फरियादी शाहनवाज खान के पिता शहजाद खान ने बताया कि उनके बेटे के पास इंदौर के तोड़ा क्षेत्र निवासी रहीम पिता बिस्मिल्लाह खान ने कार क्रमांक MP13CC 2899 एक साल पहले 2 लाख रुपए में गिरवी रखी थी। कार मालिक इंदौर निवासी महावीर जोशी पिछले कुछ दिनों से फरियादी पर 1 लाख रुपए में कार वापस देने का दबाव बना रहा था। फरियादी शाहनवाज और उसके पिता शहजाद खान ने आरोप लगाया कि रहीम और महावीर ने अन्य बदमाशों की सहायता से मिलकर कार को चोरी करवाया है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस प्रकरण दर्ज कर कार की तलाश कर रही है। गाड़ी मेरे बच्चे ने शाहनवाज ने रखी थी गाड़ी गिर में जी, हाँ 2,10,000 रुपये में जी। तो वो लेके आ गए थे, वो डॉक्टर के नाम थी, उसकी भी लिखा पड़ी है अपने कने और उसकी भी लिखा पड़ी है। वो आए दिन अपनों को फ़ोन लगाया करते थे, कभी कहते 50,000 ले लो, कभी कहते 1 लाख रुपए ले लो। डॉक्टर और वो रहीम ये दो ही मिले जुले हैं, ये फराड का काम करते हैं, वाइट 420 का काम करते हैं। मेरे बच्चों को आए दिन फ़ोन पे दोष देते थे और कहते थे कि हम गाड़ी उठा के ले जाएंगे अगर पैसे नहीं लिए तो। इस तरह की धो दपड़ आए दिन फ़ोन पे दिया करते थे और कहते थे हम तो गाड़ी ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे। कैसे वारदात की उन्होंने, ये घर में कैसे उतरे और कहाँ से गाड़ी कूद के पीछे से कूद के अंदर आके अपने रात के 2:55 पे 2:50 पे या पे मतलब आके इनके फोटोज लिख ले हैं 2:50 के, और एक कार है इनके कने और एक पल्सर है। ये 5-7 आदमी मिलके आके वारदात को अंजाम देके गए हैं। नीलगंगा क्षेत्र में चोरों ने फिर गश्त लगाई। चोरों ने परमाना नगर में रहने वाले हेमनानी दंपत्ति के घर की खिड़की की जाली को काटा और फिर उसे अंदर मोड़कर घुस गए। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों के तार काटे और फिर अलमारी में रखे 35,000 रुपए, मोबाइल के साथ नलों की टोटियां लेकर रफू चक्कर हो गई। जिस वक्त घटना हुई उस समय नेमन दास हेमनानी, उनकी पत्नी सुशीला हेमनानी और बेटा सो रहे थे। सुबह सुशीला हेमनानी नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और ऊपर भी गए हैं तो ऊपर जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला है। एक साइड मेरी अलमारी बंद थी उसको उखाड़ा है और पूरी टेढ़ी कर दी है। उसके बाद उनको जो कुछ खास चीज़ समझ में नहीं आई तो उन्होंने नल की पूरी टोटियाँ 12 टोटियाँ निकाल दी हैं। और जो मेरे अलमारी में कपड़े और फुल सूट रखे थे, पैंट कोट, सब वो पानी के नीचे डाल दिए, तकिए पानी के नीचे डाल दिए। इसी प्रकार शिव शक्ति नगर में रहने वाले मनोहर लाल साहू के घर की दूसरी मंजिल का नकुचा शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोरों ने चटका दिया। चोरों ने सीढ़ियों का गेट बंद किया ताकि कोई ऊपर न आ सके और उसके बाद अलमारी में रखी चांदी की पायल, ब्रेसलेट, 20,000 रुपए और स्टील के बर्तन ले गए। जिस समय चोरी हुई उस दौरान मनोहर लाल साहू और उनकी पत्नी बाहर गए थे और घर पर 4 बच्चे ही थे। 2 बजे तक तो भाई जग रहा था, उसके बाद ही ये हुआ होगा और हम तो सुबह 7 बजे उठे थे तो हमने ठीक है। इसमें क्या क्या चोरी में गया? चोरी में चांदी की पायल, ब्रेसलेट और एक चेन थी, 20,000 नगद थे और कुछ बर्तन थे स्टील के। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार दोपहर भगवान महाकाल के दरबार पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर करीब 10 मिनट तक बाबा महाकाल का पूजन किया। इसके बाद नंदी जी के कान में मनोकामना भी कही। मंदिर से बाहर आने के बाद पूर्व सीएम उमा भारती मीडिया से भी रूबरू हुई। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे समय तक पीएम रहने की कामना की। मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि मैं बीजेपी के लोगों को समझा रही हूँ कि कांग्रेस के नेताओं का हर बात में मजाक नहीं उड़ाए। लोकतंत्र में विपक्ष का अपना अलग स्थान होता है। इसके अलावा
उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि मैं खुश हूं कि मेरे कहने पर उन्होंने मध्य प्रदेश में 2500 अहाते बंद कर दिए। स्कूलों में विद्यार्थियों को तिलक लगाने पर पीटने की घटना के सवाल पर उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इसे देखना गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री का काम है, सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल पर शिप्रा का जल चढ़ता रहे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूँगी, वो नहीं तय कर पाएंगे। मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि महाकाल को सिर्फ क्षिप्रा चाहिए है, ओमकारेश्वर को नर्मदा का जल अविरल चाहिए है। शिवराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपको पता होगा एक टरबाइन बंद कर दी गई ओमकारेश्वर और उससे पानी निरंतर नर्मदा जी में आता है। यहाँ पर भी क्षिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। शुक्रवार दोपहर महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिवेणी संग्रहालय के सामने आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं। जयसिंहपुरा निवासी संजय पिता धर्मेंद्र भाट और आशीष उर्फ गोलू पिता मोरध्वज भाट को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को मारपीट कर दहशत फैलाने वाले बदमाश शनिवार को पुलिस द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान लंगड़ाते हुए नजर आ रहे थे। 2 आरोपी कुणाल और भीम भाट भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि त्रिवेणी संग्रहालय के सामने शुक्रवार दोपहर आपसी रंजिश के चलते माली और भाट समाज के परिवारों में जमकर विवाद हुआ था, जिसमें महिला और पुरुषों ने एक दूसरे पर बेरहमी से लाठी और डंडे बरसाए थे। महाकाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए त्रिवेणी संग्रहालय के आसपास फूल प्रसादी की दुकानों को हटा दिया था। महाकालेश्वर भगवान की श्रावण सवारी अंतर्गत एवं स्कूल चले हम अभियान आयोजन करने के कारण उज्जैन नगर निगम क्षेत्र के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय सोमवार 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक लगाए जाएंगे। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर के गुलाना में स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट सुबह 11 बजे से जिले के सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सावन की पहली सवारी के चलते सोमवार 10 जुलाई को स्कूलों का अवकाश घोषित किया था। इसके एवज में संडे 9 जुलाई शहर के सभी स्कूल खुले थे। वार्ड क्रमांक 44 अंतर्गत संजीवनी अस्पताल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पिछले महीने हुए डामरीकरण कार्य में पहली बारिश के बाद ही विकास कार्य की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पूरे रोड पर घटिया निर्माण के चलते धूल ही धूल उड़ रही है। हर तरफ सड़क से निकली बारीक गिट्टी फैल गई है। हालात ये है कि गिट्टी के कारण कई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। 1 महीने पहले हुए डामरीकरण कार्य में डामर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल से रोड के आसपास के दुकानदार और रहवासी खासे परेशान हैं। गौरतलब है कि स्थानीय मंत्री और क्षेत्रीय पार्षद ने लगभग 1 महीने पहले ही डामरीकरण का भूमि पूजन किया था, जिसका श्रेय नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खूब बटोरा था। अब रोड की जर्जर हालत होने के बाद न तो निगम अधिकारी और न ही क्षेत्रीय पार्षद रहवासियों की परेशानियों की सुन ले रहे हैं। रहवासियों को ये परेशानी है कि रोड बने को आज 20 से 25 दिन हुए हैं और एक बारिश में ही रोड की हालत ऐसी हो गई कि सारी गिट्टियां बाहर आ गई और दिन भर धूल मिट्टी इस रोड पे उड़ती है और उसके कारण कई वाहन स्लिप हो रहे हैं, जिससे
जिससे कि 2-3 तो कल वाहन स्लिप हो गए, इसमें कई 2-3 महिलाएं और 2-3 जेंट्स गिर गए। रहवासियों ने शिकायत की भी थी, तो पर कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की सड़क एक माह पहले इसका निर्माण हुआ, गड्ढे गड्ढे थे यहाँ पर। उसके बाद में ये स्थिति एक बारिश के बाद इसको हो गई कि सब गिट्टी उखड़ गई है, धूल उड़ रही है, यहाँ से वहां तक लोग परेशान है। और ये वीआईपी रोड कहलाता अपने आप में, यहाँ कई लोग रहते हैं, पर इसके बाद स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। न नगर निगम देखता है न शासन देखता है इसको। इसके लिए कौन जवाब दे है समझ में ही नहीं आ रहा है, किस पास जाए, किससे शिकायत करें। घटनाएं भी हो रही, किस तरह घटनाएं हो रही, लोग जब कीचड़ होता है तो लोग स्लिप होते हैं, महिलाएं निकलती, बच्चे निकलते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, कोई ब्रेक नहीं लग पाता, किसी क्या नहीं हो रहा, अन्य तरह घटना दुर्घटना होती जा रही है यहाँ पर रोजाना। तो बस ये है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाए और नगर निगम के आयुक्त महोदय निवेदन के स्वयं इसका आगे निरीक्षण करे और उचित कार्रवाई करे इन लोगों के खिलाफ जिनने काम किया है। हमने बड़े ही उत्साह से ये भूमि पूजन किया था। ये लगभग 16 लाख का कार्य था। इसमें ये LIC वाला मुख्य रोड, राजस्व कॉलोनी और तिवारी कॉलोनी तीनों शामिल है। जब ये कार्य संपन्न हुआ था, शुरू दिन से ही हम अधिकारियों से कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी जांच न करी। अब उसे नोटिस भिजवाया गया है और उसका बिल भी रोक दिया गया है। हम अभी गारंटी पीरियड में है। कार्य जब तक संतुष्टि पूर्वक कंप्लीट नहीं हो जाता, उसका बिल क्लियर नहीं किया जाएगा। ये लगभग फिर से वो कार्य शुरू करेगा और हम गारंटी पीरियड में ही ये कार्य संपूर्ण कर लेंगे। शिप्रा के बढ़ते जलस्तर और लगातार डूबने से हो रही मौतों के बाद भी श्रद्धालु और पर्यटन विकास के लोग सुध लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। बारिश के चलते शिप्रा का बहाव काफी तेज है। बावजूद इसके चंद रुपयों के लालच में शिप्रा घाट पर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर नाव चलाने वाले लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। सुनील गुप्ता नामक व्यक्ति अपनी और श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर शिप्रा नदी में नाव चला रहा है। जब होमगार्ड जवान से संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित थाने में इस बात की जानकारी दी गई है। महाकाल थाना पुलिस नाव चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज सुबह अमेठी से आए संजय त्रिपाठी को होमगार्ड के जवान ने डूबने से बचाया। आपको बता दें कि संजय त्रिपाठी अमेठी के रहने वाले हैं और वह शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगे। होमगार्ड के जवान ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए पानी में कूदकर उनकी जान बचाई। फिलहाल संजय की स्थिति सामान्य है। सुबह 7:30 बजे मेन रामघाट आरती स्थल पर अमेठी से आए संजय त्रिपाठी यात्री डूबने लगा, जो कि नदी का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है और बहाव भी बहुत अधिक है। नदी उफान पे चल रही है, बहाव बहुत अधिक है और तेजी से पानी बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी ये नाव संचालक सुनील गुप्ता पैसों के लालच में नाव में सवारी घुमा रहा है। ना तो लाइफ जैकेट पहना रहा, कुछ नहीं, सेल्फी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं यात्री। इसको कोई पैसे के लालच में वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। उज्जैन जिले के ग्राम चक कमेड़ में भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन की शिकायत करने पर सत्ताधारी पार्टी के दलित नेता पर ही संकट आ खड़ा हुआ है। दूलीचंद पिता बजीराम मारू ने क्षेत्रीय सरपंच सहित दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। फरियादी ने बताया कि सर्वे नंबर 79 से लेकर 103 तक 1.233 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर पंचायत द्वारा तालाब का निर्माण किया गया था। खुदाई के दौरान गांव के ही सरपंच, सचिव, उप सरपंच एवं अन्य साथियों ने बिना रॉयल्टी के गिट्टी मुरम बेचकर अवैध कमाई की है। शिकायतकर्ता दूलीचंद मारू ने पूरे मामले की शिकायत विगत 16 जून को कलेक्टर कार्यालय में की। फरियादी ने बताया कि शिकायत से नाराज होकर 3 जुलाई को उसके भाई पर खेत की ओर जाते समय गांव के ही भगवान आंजना, अर्जुन पिता निर्भय सिंह, गज्जू पिता जीवन और
कालू पिता बलदेव चौधरी ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। फरियादी ने खनिज निरीक्षक सहित क्षेत्र के दबंगों पर मिली भगत कर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अर्जुन पटेल, पवन पटेल, गज्जू पटेल और कालू चौधरी आदि, इनके साथ और भी लोग थे, उनको मैं जानता नहीं हूँ। इन लोगों द्वारा हमला किया गया। सरपंच भी उनके सरपंच उनका नौकर है, उसको कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया जाता। वो दलित सरपंच है और वो बिना पूछे साइन भी नहीं कर सकता दबंगों के। देश आज़ाद हो गए इतने सालों का, आज भी मतलब ये प्रथा चली आ रही है। लगभग कितने जमीन इस पर जो उत्खनन किया जा रहा है अवैध, और क्या कीमत है जमीन? ये करोड़ों रुपए का उत्खनन हुआ है, करोड़ों रुपए का। उज्जैन वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। नगर निगम द्वारा हर शनिवार को स्वच्छ शनिवार मिशन का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज देवास रोड स्थित हेलीपैड ग्राउंड पुलिस लाइन पर सुबह 10 बजे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत UMC #1 की मानव श्रृंखला बनाई गई और नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें शहर के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड्स, NCC एवं NSS के सदस्यों के साथ ही महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक उपस्थित थे। आखिरी में फिर ब्लू और हमारे देश फिर येलो और लास्ट में मंच की तरफ रेड। स्वच्छ भारत की ये प्रतियोगिता हमेशा हर साल की जाती है। उसी के तहत उज्जैन में आज एक अभिनव प्रयोग करते हुए ग्रीन स्कूल के बच्चे, हमारे नागरिक, स्काउट तैयार और हमारे सारे जनप्रतिनिधि मिलकर उज्जैन #1 ऐसी UMC की आकृति बना रहे हैं। और स्वच्छता के लिए यह एक अभिनव और अनूठा प्रयास है। निश्चित रूप से उज्जैन नंबर 1 बनेगा, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और नंबर 1 बनेगा, ऐसा विश्वास भी है। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा प्रति शनिवार को स्वच्छ शनिवार के आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हमारे उस नगर पालिका निगम द्वारा हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ UMC #1 की हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से एक आकृति बनाई है। और इस आकृति बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि समाज में, हमारे उज्जैन में जन जागरण करना, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और सभी लोग मिलकर के हम स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे तो उज्जैन निश्चित रूप से स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। गणगौर दरवाजा स्थित दशोरा धर्मशाला के सामने से एक पंडित की बाइक चोरी हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अज्ञात बदमाश बाइक को ले जाते दिख रहे हैं। दरअसल गणगौर दरवाजा स्थित दशोरा धर्मशाला के सामने से पंडित अजय गुरु की पल्सर बाइक को 3 अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। फरियादी पंडित अजय गुरु ने बताया कि 2 माह पहले भी उनकी एक्टिवा अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे और अब 2 माह बाद फिर से उनकी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने महाकाल थाने में शिकायत की है और CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। ये गंगोड़ दरवाजा सिद्धसेन मार्ग दशोरा धर्मशाला, इसके सामने से हमारी बजाज पल्सर गाड़ी रात को 11:24 पे 3 अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गए। यहाँ से गाड़ी लेके चले गए। महाकाल थाने में भी हमने आवेदन दिया है। ये हमारी दूसरी गाड़ी है। पहले 2 महीने पहले एक्टिवा ले गए थे और ये एक और गाड़ी चली गई हमारी चोरी, जिसका हमने TI साहब को भी रिपोर्ट लिखवाई है महाकाल थाने पे 10 तारीख की। हाँ, फोटेज सामने आया, हमने उनको दिया भी है। कितने लोग दिख रहे हैं? 3 जने हैं। मतलब वो चोरी की घटना आए दिन हो रही है। घाट पे आप देख ही रहे हो कि लोग पर्स चुरा जाते हैं, मोबाइल, कोई व्यक्ति नहाने गया, इतनी देर में बहुत घटना होने लग गई चोरी की। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।